जय सिया राम दोस्तों। रामनवमी पर भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, यदि आपने माता रानी की चौकी लगाई है तो हमें किस स्थान पर पूजा करना चाहिए, बहुत सारी बातें रामनवमी पूजा से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन कैसे हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री हमें इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं। यदि आपने माता रानी का दरबार सजाया है, माता रानी की चौकी सजाई है, तो आप यहीं पर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम चीज़ों में आप पूजा आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें रखी हैं, आइए एक करके। दोस्तों, मैंने ये पीले रंग का कपड़ा बिछाया है और एक लकड़ी की चौकी है, उस पर हम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा रख रहे हैं। और हमारी प्रतिमा आप देख सकते हैं, इसमें सभी देवी देवता विराजमान हैं। और यहाँ पे भगवान गणेश हैं, भगवान शिव हैं, चारों भैया हैं, और ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, और ये रामचंद्र जी हैं, माता सीता हैं, हनुमान जी हैं। यानी कि पूरी प्रतिमा, ये देखिए, सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ है। और यहाँ पर पूजा की सभी चीज़ें, जैसे कि पूजा के लिए हमने जल लिए हैं, पूजा के लिए हमने चंदन इत्र रखा है, ये है भोग पंचामृत, और ये अक्षत है। और यहाँ पे हमने पुष्प रखे हैं पीले रंग के, और ये कुछ और भी आवश्यकता की चीज़ें, जैसे कि माता सीता के लिए श्रृंगार की सामग्री है, यहाँ पे पंचमेवे का भोग है, कुछ ऋतुफल है, बतासे हैं, और यहाँ पर ये कुछ मिठाइयाँ हैं। तो इस तरह से आपको पूजा की सभी चीज़ें लगा लेनी है। और पंचदिए के लिए मैं आपको जैसे बता रही थी, तो यहाँ पे हमने पंचदिए लिए हैं, और इसमें हम इस तरह से जो हमारा घी है उससे हम दीप लगाएंगे। और ये है माता रानी का दरबार। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे जवारे हैं, और यहाँ पे हमने कलश लगाया है, और ये है माता रानी की प्रतिमा, और यहीं पे हमने दीप लगाया है। तो बस इस तरह से आपको अपने चौकी के साथ में ही भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा रखकर रामनवमी पर भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको चौकी लगा लेनी है। आप चाहें तो कहीं दूर भी लगा सकते हैं, और पुष्पों का आसन देते हुए देवी देवताओं को विराजमान करना है। घंटे की ध्वनि करेंगे और उनके चरणों में पुष्प बिखेरते हुए जल घुमाएंगे और प्रणाम करेंगे। सभी देवी देवताओं को एक साथ ही आप प्रणाम कर लें। वस्त्र आपके पास है तो आप पीले रंग का वस्त्र प्रयोग करें, या फिर मौली के धागे भी आप चढ़ा सकते हैं। ये आपके श्रद्धा भाव के ऊपर होता है। अब उसके बाद हमने तिलक करना है, तो हमने अष्टगन तिलक लिया है। अक्सर पूजा में मैं आपको दिखाती हूँ, अष्टगन तिलक बहुत ही शुभ होता है। तो सभी देवी देवताओं के मस्तक पर हम अष्टगन का तिलक करेंगे। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव हैं, भगवान गणेश हैं। अब हम अक्षत का छिड़काव करेंगे। उसके बाद हमने लगाना है इत्र। तो देखिए, सभी देवी देवताओं का भाव करते हुए थोड़े थोड़े पुष्प आप छिड़क सकते हैं। और पुष्पों की माला श्रृंगार करने के लिए है, तो हमने यहाँ पे 2 माला ली है दोस्तों। लेकिन क्या है कि कोई भी माला यहाँ पे सेट नहीं हो रही है, माला बहुत छोटा है, और काफ़ी देवी देवता हैं, उनके मुख हमको दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, उनके चरणों में ही पुष्पों की माला हम समर्पित करेंगे। ठीक है, कभी कभी इस तरह से हो जाता है। अब ये दूसरी वाली माला हम कलश देवता पर इस तरह से पहना देंगे। तो आप इस तरह से कभी कभी छोटी चीज़ें हो जाएं तो आप उसको अरेंज कर लिया करें। अब हम भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित करेंगे, और यहाँ पर ये है इत्र। तो थोड़े से कॉटन में लगा के रुई हम चरणों में रखेंगे, या जो हमने वस्त्र पहनाया है उस पर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई पूजा होती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल घुमाकर हम यहाँ पे धूप मैंने लगाया था, उसको भी हम दिखा देंगे। ये है पंचामृत का भोग। तो देखिए, पंचामृत मैंने थोड़ा सा बनाया है। अब इस पंचामृत को अलग अलग इस्तेमाल करना है। जैसे कि यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनको स्नान कराने के लिए पंचामृत की आवश्यकता होगी, तो आप अलग उठा के थोड़ा सा रख लीजिए। या फिर माँ दुर्गा को आपने अभी तक भोग नहीं लगाया पंचामृत का, तो आधा पंचामृत निकाल लीजिए, क्योंकि जो भगवान विष्णु की पूजा है वो तुलसी पत्र डालकर हम पंचामृत रेडी करेंगे, और माँ दुर्गा की पूजा में पंचामृत में तुलसी पत्र नहीं इस्तेमाल करना है ना।
और भी बाकी जो देवी देवता हैं इस चित्र में विराजमान है उनको भी पंचामृत नहीं लगाएंगे, तुलसी पत्र वाला। तो इस तरह से आपको थोड़े से मन में समझकर यहाँ पे भोग आदि अर्पित करना है, जल घुमाकर प्रणाम करना है और देवी देवताओं से निवेदन करनी है। उसके बाद हम श्रृंगार की सामग्री माता सीता के लिए चरणों में रखेंगे। पंचमेवे का भोग आदि आपको इसी चौकी पर लगा देना है। ठीक है, जो भी आपके पास भोग हो, आप परेशान ना हो कि हमारे पास एक प्रकार का भोग है, 2 प्रकार का। जल घुमाकर सभी देवी देवताओं को इस तरह से भोग लगाने के बाद, ये दोस्तों यहाँ पे रामचरितमानस की पुस्तक है, तो इस दिन रामचरितमानस की पुस्तक को भी पूजा अर्चना की जाती है, पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम माता सीता को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं और एक बार आप स्वयं सुहाग ले लीजिए माता सीता से। नवमी तिथि पर माँ दुर्गा से, माता सीता से, किसी भी देवी देवता से सुहाग लेना हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है, इसलिए आप करें। अब यहाँ पे पाठ करने की बारी आती है, तो आपके पास जो भी पुस्तक हो, जैसे कि ये हमारी गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक है, तो ये आप पढ़ें। अभी हम पढ़ के दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपको ये पान, सुपारी, लौंग, इलायची देवी देवताओं के चरणों में रखना है। पान हमारे पास नहीं है तो हम भाव से सिर्फ पूजन करेंगे। अब चलिए आरती की थाली लगा लेते हैं। तो पुष्पों से मैंने थाली को सजा लिया है। अब इसके ऊपर हम घी के दिए लगाएंगे। तो देखिए मैं जब लास्ट वीडियो में आरती बोल रही थी तो 5 दिए, क्योंकि पंच दिए ऐसे कहे जाते हैं, 5 दिए लगाए जाते जरूरी, लेकिन मैंने 7 दिए लगाए हैं, क्योंकि 2 दिए मैंने माता गौरी के लिए यानी कि माँ दुर्गा के लिए और कलश देवता के लिए भी इसमें रख लिया था, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूजा जो है संपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम कलश विसर्जन की विधि करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 7 दिए लगाए। आप 5 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, ये आपके भाव के ऊपर है। और आरती में आप गोल दिए, लंबी बाती पूछते हैं ना कैसे लगाएं, तो आरती में आप गोल बाती लगा सकते हैं। वैसे भी देवताओं के पूजन में गोल और देवियों के पूजन में लंबी बाती लगाने का विधान बताया गया है। तो बस इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। तो ये हम यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी की स्तुति है वो पढ़ने वाले हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज। इस तरह से दोस्तों आरती पढ़ते हुए आपको अपनी पूजा को संपन्न करना है। मैंने पूरी आरती आपको नहीं सुनाई दोस्तों, वीडियो कट कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सभी चीज़ें डिटेल में बताने पर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर इस तरह से आरती करने के बाद आपको सभी देवी देवताओं को शीतलीकरण करते हुए आरती का भाव करना है, यानी आरती देवी देवताओं को दिखाना है। तो जल घुमाकर इस तरह से आपको ये माँ दुर्गा को, सभी को इस तरह से आरती हम दिखा देंगे। फिर से दोबारा आपको शीतलीकरण करना है और स्वयं आरती लीजिए। तो जैसे कि आरती में कुछ डालने का विधान है, तो अक्सर आपने मंदिर में देखा होगा कि दक्षिणा आदि, तो आप पुष्प, मिश्री, कुछ भी मेवा मिष्ठान डालकर आप आरती ले सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको इसे अपने मुखमंडल पर भाव से इसको अनुभव करना है। तो बस यहाँ पर आरती जय माता दी दोस्तों। हवन सामग्री बनाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हमने एक थाली में लिया है 1 कटोरी भर के काला तिल। काला तिल का आधा हमें लेना है चावल, और चावल धुला हुआ होना चाहिए। चावल का आधा हमने लेना है जौ। ये देखिए आधी कटोरी चावल का आधा जौ हमने लेना है। अब हम लेंगे जितना हमारा तिल है उतना हम गुड़ लेंगे, और उसके बाद हमने लेना है घी। जौ का आधा हमारा घी होगा, और ये है हरी इलायची और लौंग। तो 3 से 4 की संख्या में आपको हरी इलायची और लौंग ले लेनी है। और यहाँ पे हम लेंगे हल्दी, तो कम से कम 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद हम डालेंगे हवन सामग्री बनाने के लिए। अब इसके बाद हमने क्या लेना है, कपूर लेंगे और पंचमेवे। तो पहले मैं आपको पंचमेवे दिखा देती हूँ। तो आप इसमें छुहारे, मखाने और गोला गरी का, जिसे नारियल आप कहते हैं सूखा, उसे कट करके भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास हो आप इसमें मेवे सूखे डाल सकते हैं। इसके बाद ये देखिए कपूर है, हम आपको खोल के दिखाते हैं। ये भीमसेनी कपूर है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आप इसे लाके और इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, और क्या मिलानी है वो भी आप देख लीजिए। तो अपने घर में हवन सामग्री बना के आप रख सकते हैं। तो ये है बताशे और सुपारी, जो कि पूर्ण आहुति के समय में पान के पत्ते पर रख कर ये डाली जाती है। ठीक है, ये सभी आप ला लीजिए। और ये कुछ विशेष लकड़ियाँ होती हैं
जिसे जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी मार्केट में आती हैं, तो आप ले लीजिएगा। ये है अष्टगंध तिलक। अष्टगंध तिलक में बहुत सारी ऐसी खुशबूदार चीज़ें होती हैं अगर तगर, जो कि हम मार्केट में अच्छी क्वालिटी का पहचान नहीं पाते हैं। तो आप ये चंदन डालेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। और ये गाय के गोबर का उपला है, अगर आप इस पे हवन करना चाहें तो इस पे भी कर सकते हैं। और यदि आप लकड़ियाँ लेना चाहें तो आम की शुद्ध लकड़ियाँ धूप में सुखाकर अच्छे से आप इसे लेकर और इस पे अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से हवन सामग्री बनाकर और हवन कर सकते हैं। नवरात्रों के दिनों में चाहे आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो, उसमें सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, उसमें किसी में भी ये जो आपकी हवन सामग्री रेडी होके मतलब आप तैयार करेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपकी ये हवन सामग्री चलती है। सिर्फ आपको चींटियों से बचाकर रखना है। तो आप इसे बनाएं और इसका इस्तेमाल करें।